हाई कोर्ट में, एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में केस मतलब रेट फाइल होते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के आके उनका इनागोरेशन करते, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस चालू है एक जगह पे। तो फिर ये लोकशाही है क्या हुकुमशाही है, वो हमको मतलब समझता नहीं है। दूसरा एक ऐसा है कि अभी वो कॉम्पिटिशन का बात करते हैं, लेकिन जेएनपीटी का जो मुंबई में जेएनपीटी का जो कोर्ट है, उसमें उधर का जो नावा हो गया, लेकिन शेवा और हनुमान कोड़ीवाड़ा का अभी तक उनको कॉम्बिनेशन मिला नहीं है, उनको हाउस मिले नहीं है, उनको कुछ सर्विस उनको कुछ मिला नहीं। 30 ईयर इंडिया में जो सागरमाला के तरफ से हर एक 12 किलोमीटर 25 किलोमीटर में पोर्ट्स आ रहे हैं। अभी कर्नाटका का जो अभी बात किया तो उधर भी कासरकोड, हनावर इधर पोर्ट आ रहा है। देन अभी प्रशांत भूषण साहब ने जो बताया कि विंजम में क्या चल रहा है, अभी महाराष्ट्र में भी एक बड़ा वाडवन पोर्ट आ रहा है। 65,000 करोड़ का उसका फंड उन्होंने डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। उसमें सेंट्रल का 74% पार्टनरशिप है, महाराष्ट्र का 26%। और ये जो महाकाय वाडवन पोर्ट आ रहा है वो आशिया खंड में 1 नंबर का रहेगा। इतना बड़ा पोर्ट आ रहा है। 35 फर्स्ट स्टेज में 35 प्लेटफॉर्म्स बनाने वाले हैं। और जो एरिया जो है उधर अच्छी तरफ की फिश मिलती है, कॉस्टली फिश। और वो कॉस्टली फिश से उधर वो जो फिशिंग एरिया है उसको गोल्डन बेल्ट हम कहते हैं, गोल्डन बेल्ट, क्योंकि वहाँ ऐसा एरिया है कि उधर फिश की उत्पत्ति होती है और वो समुद्र में जाती है, उधर बहुत फिश मिलती है। और कप्परेटकुला मुंबई से एक गुजरात का बॉर्डर है तलासरी तक, टोटल एरिया मतलब सब बोट उधर ही फिशिंग करते हैं क्योंकि उधर अच्छी फिश मिलती है। और उधर 5,000 एकड़ का वो भराव मतलब रिक्लेमेशन करने वाला है समुद्र में। अभी 5,000 एकड़ का अगर भराव रिक्लेमेशन करेंगे तो समुद्र का पानी का किधर क्या कैसा होएगा वो बोल नहीं सकते, क्योंकि इतना करंट रहता है पानी के इसका समुद्र का, हाई टाइड लो टाइड का। तो जो क्रिक्स है उधर, एक धानु का क्रिक है, एक माहिम क्रिक है, एक सातपाड़ी मुरबा क्रिक है, केरवा का एक क्रिक है। ऐसा जो क्रिक है वो क्रिक का क्या हो जाएगा वो बोल नहीं सकते, क्योंकि 5,000 एकर्स में अगर एक रिक्लेमेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा। क्योंकि अभी जो समुद्र किनारे जो गाँव है तो बारिश के टाइम में जो हाई टाइड होता है उस टाइम पानी अंदर आता है, बारिश के टाइम गांव में पानी अंदर आता है। तो ये 5,000 का एकड़ का भराव करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। दूसरा ऐसा है कि 35 जो प्लेटफॉर्म होने वाले हैं उसका ये फर्स्ट स्टेज का है। ऐसा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसा 5 स्टेज में वो ये वाडवन पोर्ट होने वाला है। तो उधर फर्स्ट स्टेज में 18 जो विलेजेस है वो जाने वाले हैं, सेकंड में 26 विलेजेस जाने वाले हैं और थर्ड में 48। तो ये ऐसा महाकाय बंदर से फिशरमैन के लिए बहुत तकलीफ होने वाला है। मतलब फिशिंग ही नहीं कर सकते, क्योंकि 35 प्लेटफॉर्म में जितने शिप्स खड़े रहेंगे उसके 2 गुना 5 गुना जो वेटिंग में रहेंगे, उसके लिए वो 22 मीटर का जो डिप शिप के लिए लगता है उधर वो स्टैंडिंग में रहेंगे वेटिंग के, तो फिशिंग करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। क्योंकि वो उधर हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में मोस्टली 2 टाइप का फिशिंग चलता है। एक तो बैग नेट, जिधर जगह पे नेट लगाते हैं उसको बैग नेट कहते हैं।
हमारे मराठी में कौ या दालदा कौ कौ बोलते हैं। और दूसरा जो फिशिंग है वो उसको बोलते हैं गिल नेट, मतलब गिल से वो कैच होता है नेट में। वो नेट का ऐसा है कि एक जगह अगर वो नेट डाला तो वो 5 किलोमीटर करंट से हाई टाइड करंट से इधर उस साइड जाएगा। अगर उधर से डाला तो लो टाइड में करंट से 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर वो फिश नेट चलता है। अगर ये बोट खड़े रहेंगे उधर वेटिंग के लिए तो वो बोट जो उनका एंकर रहता है या बोट के लिए वो सब नेट फट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और दूसरा ऐसा है कि वो उधर का जो एरिया है वो प्रतिबंध करेगा, रिस्ट्रिक्ट भी करेगा, तो फिशिंग कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए मच्छीमारों का उसका नुकसान होने वाला है। अभी हमने एनजीटी में उनका केस डाला है पर्यावरण के बारे में। बाद में हाई कोर्ट में एक केस है और सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है। तो अभी 6 मई तक उसने स्टे दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि एक बोट के लिए 6 लाख को उसका कॉम्पेंसेशन देने का मतलब पत्रक निकाला है। तो 6 लाख में क्या पूरा आयुष्य निकालेंगे हम फिशरमैन, क्योंकि एक बोट का कीमत रहता है 20 लाख। जैसा बोट रहेगा ऐसा 1 सिलेंडर का, 2 सिलेंडर का, तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50, 60 लाख एक का बोट रहता है। उसमें एक बोट में बोट के हिसाब से 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी काम करते हैं। तो से 6 लाख लेके क्या करेंगे, कितना साल वो चलेगा। तो ये इसके लिए हमारे यहाँ बहुत विरोध हो रहा है। एक्चुअली वो 1995 से वो प्रस्ताव मतलब प्रपोज है फिशरमैन्स मतलब महाराष्ट्र मच्छीमार कृषि समिति MMKS एंड देन ऑल इंडिया का जो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम है उन्होंने वो रुका दिया है और एजिटेशन करके अभी तक तो हमने रुकाया है। दूसरा एक बात ऐसा है कि कुछ मिला हाई कोर्ट में, एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में केस मतलब रेट फाइल होते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के आके उनका इनागोरेशन करते, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस चालू है एक जगह पे। तो फिर ये लोकशाही है क्या हुकुमशाही है वो हमको मतलब समझता नहीं है। दूसरा एक ऐसा है कि अभी वो कॉम्पिटिशन का बात करते हैं, लेकिन JNPT का जो मुंबई में JNPT का जो कोर्ट है उसमें उधर का जो नावा हो गया सेवा और हनुमान कोड़ीवाड़ा का अभी तक उनको कॉम्पेंसेशन मिला नहीं है, उनको हाउस मिले नहीं है, उनको कुछ सर्विस उनको कुछ मिला नहीं। 30 इयर्स उनको हो गया, उनको कुछ मिला नहीं है। वो भी अपने पास अभी चल रहा है, क्योंकि ये अगर 38 इयर्स के भी कुछ दे नहीं सकते तो इधर भी क्या दे देंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये ऐसा एक चल रहा है महाराष्ट्र में, जो एजिटेशन चल रहा है, अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और हम NFF की तरफ से बोले कि जब तक ये मतलब आंदोलन करके ये हम रुकाएंगे और उससे नहीं तो फिर कोर्ट से भी हम न्याय मिलेगा ऐसे